डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है यूनिट 3 से लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 का पार्ट फर्स्ट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ अल्टरनेटिव हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़ के जो अल्टरनेटिव हैं उन पर बेस एक केस स्टडी भी हम देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर से थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है जिसको ग्रैंड स्ट्रेटजी, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, ग्लूक एंड जोज स्ट्रेटजीज बोलते हैं, इसके अंदर 4 अल्टरनेटिव आते हैं। पहला अल्टरनेटिव आता है आपका स्टेबिलिटी, दूसरा आता है ग्रोथ या एक्सपेंशन, तीसरा आता है रिट्रीचमेंट और जो चौथा आता है वो आता है कॉम्बिनेशन। इसमें यदि हम देखें तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज जब हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव देखे थे तो आपने वहाँ पढ़ा था कि पैग लगाने से सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी आती है, जहाँ पी क्या था प्रॉफिट था, ई क्या था एफिशिएंसी था और जी क्या था ग्रोथ था। तो पी ई जी पैग लगाने से सर्वाइवल और स्टेबिलिटी आती है, ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव में एक था आपका स्टेबिलिटी कि पैग लगाने से सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी आती है। तो हर बिजनेस जो है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉलो करता है। इसमें हमने देखा था कि इस स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज़ को कुछ लोग मानते हैं डू नथिंग स्ट्रेटजी है। डू नथिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि इसमें कुछ नहीं करना, जबकि ऐसा नहीं है। हमें एग्जिस्टिंग मार्केट को एग्जिस्टिंग ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं। तो जो हमने वहाँ पर डिटेल में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि पैक लगाने से सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी आती है। तो पी प्रॉफिटेबिलिटी, ई एफिशिएंसी और जी क्या था आपका ग्रोथ। तो ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटजी जो होती है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये दो तरीके से ग्रोथ है आपका एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है। तो हम क्या करेंगे इंटेंसिफिकेशन और या फिर हम क्या करेंगे डाइवर्सिफिकेशन। तो वहाँ पे हम ये देखेंगे इंटेंसिफिकेशन जो होता है आपका उसमें मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट का डेवलपमेंट, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। आपको याद हो हमने प्रोडक्ट मार्केट एंड सुप ग्रोथ मैट्रिक्स वहाँ देखी थी, जिसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट पेनिट्रेशन था। न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग, न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट था। और न्यू मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट था। न्यू मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपका मार्केट डेवलपमेंट था। तो हमने इंटेंसिफिकेशन देखा। डाइवर्सिफिकेशन में हमने देखा था कि या तो आप डाइवर्सिफिकेशन के अंदर मर्जर एंड एक्विजिशन करते हैं, स्ट्रेटजिक अलायंस करते हैं। फिर हमने डिटेल में देखा था कि डाइवर्सिफिकेशन के अंदर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बैकवर्ड, फॉरवर्ड होते हैं, कंसेंट्रिक और आपका कॉन्ग्लोमरेट भी होते हैं। फिर हमने थर्ड जो अल्टरनेट देखा था वो था आपका रिट्रीचमेंट स्ट्रेटजीज़। आज हम रिट्रीचमेंट स्ट्रेटजीज़ और ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ और आपकी जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज़ है इन सबको मिक्स एक केस स्टडी में देखेंगे। तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि अपनी जो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी यूज़ में आई थी। तो मैं लेता हूँ वो केस और हम उसको हम डिस्कस करते हैं। केस जो है वो है मीटर लिमिटेड का। जैसे आप देखें यहाँ पे टाइटल लिखा भी हुआ है केस स्टडी ऑन स्टेबिलिटी एक्सपेंशन डाइवेस्टमेंट। यहाँ पे हम ये देखें केस स्टडी ऑन स्टेबिलिटी जो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, एक्सपेंशन जो ग्रोथ सेकंड पॉइंट हो गया, डाइवेस्टमेंट जो है रिट्रीचमेंट का पार्ट है। आज हम देखेंगे रिट्रीचमेंट के अंदर भी 3 जो पार्ट आते हैं उनमें डाइवेस्टमेंट भी एक पार्ट आता है। जैसे कि मैं पहले केस रीड करूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव होते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव, वो स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रीचमेंट। रिट्रीचमेंट के अंदर डाइवेस्टमेंट आता है। इसी को हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ग्रैंड स्ट्रेटजी, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, और ये स्ट्रेटजी दी किसने दी, ग्लूक एंड जोज में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूक एंड जोज स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं केस पहले रीड कर देता हूँ फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। मीटर लिमिटेड इज कंपनी एंगेज इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक स्पीड मीटर, ऑयल प्रेशर गजेस एंड सो ऑन दैट आर fitted into two and four wheeler. Their current investment in assets is around 5 crore and their last year turnover is 15 crore, just adequate enough to break even. The company has been witness over the last couple of years and fall in their market share price since many customers are switching over to new range of electronic instrument from range of mechanical instrument that have been mainstay of the Meter Limited. यहाँ पे कंपनी मीटर लिमिटेड के बारे में बताया हुआ है कि जो मीटर बनाती हैं, मीटर 2 तरीके के होते हैं। एक तो आपके होते हैं स्पीड मीटर, ऑयल प्रेशर गजेस, जिनको हमने फिट करते हैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के अंदर। जैसे कि आपने देखा हो यदि आपके पास पुराना व्हीकल होगा तो वहाँ पे मैकेनिकल जो आपके मीटर आपको मिलेंगे जिसमें सुई होती है, और जो आपके पास नया व्हीकल होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीटर आपको मिलेगा। हम आजकल देखें तो नए व्हीकल के अंदर कौन सी जो आते हैं मीटर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीटर आते हैं। और यदि आप बुलेट वगैरह देखें तो वहाँ पे आपको कौन से मीटर देखने के लिए मिलेंगे, मैकेनिकल जो सुई वाले मीटर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। हम आगे देखें तो मीटर लिमिटेड को कंपनी को एक ऑफर रिसीव हुआ है। द कंपनी हैज़ रिसीव्ड ए फर्म ऑफर
of cooperation from competitor who is similar placed in respect of product range, the offer implies the following. तो competitor से क्या offer मिला है कि transfer of manufacturing line from competitor to Meter Limited. दूसरा, manufacture of mechanical instrument by Meter Limited for the competitor of the later specification and name, and marketing by the competitor. यदि हम ये देखें कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइन मीटर लिमिटेड से जो मीटर लिमिटेड कॉम्पिटिटर से ले रही है, मतलब मीटर लिमिटेड पहले आपके जो मैकेनिकल मीटर बनाती थी, अब वो कॉम्पिटिटर के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक मीटर बनाने लगी. मैन्युफैक्चर ऑफ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बाय मीटर लिमिटेड कॉम्पिटिटर टू लेटर स्पेसिफिकेशन एंड नेम, कि जो मीटर लिमिटेड जो मीटर बना रही थी वो कॉम्पिटिटर के साथ मिलकर वो मीटर बनाए. दूसरा आता है मार्केटिंग बाय द कॉम्पिटिटर, की मार्केटिंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फिर आगे आपको ऑप्शन दें, द बेनिफिट दैट विल अकर accrue to Meter Limited will be better utilization of its installed capacity and appropriate financial compensation for manufacturing effort. The production manager of Meter Limited has welcomed the proposal, point out that it will enable the company to make profit. The sales manager is doubt about the same since the demand for mechanical instrument is shrinking. हम यहाँ पे देखें कि जो जो अपने प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर हैं, उन्होंने एक स्टडी की और पता लगाया कि जो कंपनी के मैकेनिकल मीटर हैं, जो सुई वाले मीटर हैं, उनकी डिमांड क्या होती जा रही है, सिकुड़ रही है, कम होती जा रही है. द चीफ एग्जीक्यूटिव इज स्टडिंग द ऑफर. पहला है व्हाट इज डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी, डू यू सी इट इज़ बीइंग प्रैक्टिस इन द गिवन केस. दूसरा है व्हाट इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, शुड मीटर लिमिटेड अडॉप्ट इट. और थर्ड है एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, व्हाट आर इम्प्लीकेशन ऑफ मीटर लिमिटेड इन केस ऑफ अडॉप्शन. तो क्या हम देखें कि कंपनी यदि अडॉप्ट करती है एक्सपेंशन स्टेबिलिटी, तो क्या उसको अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या उसके बेनिफिट होंगे. इसके अलावा डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी, जो सुई वाले मीटर थे, मैकेनिकल मीटर थे, उनको बनाना बंद कर दें, तो हम उसके बारे में यहाँ पे केस में डिस्कस करेंगे. लास्ट हमसे पूछा है कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कंपनी को इन अल्टरनेटिव में से. तो पहले क्वेश्चन का हम यहाँ पे आंसर करने जा रहे हैं, डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी. जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि इस केस स्टडी को करने से पहले आपको जो लास्ट लेक्चर है उसमें थियोटिकल हमने स्ट्रेटजीज अल्टरनेटिव के बारे में समझा था, उनको यहाँ पर आपको याद रखना होगा. डाइवर्समेंट के अंदर जब यदि हम देखें तो डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी के अंदर सब ऑप्शन जो आते हैं वो आता है आपका टर्न राउंड. टर्न राउंड का मतलब क्या हुआ, आप इंटरनली क्या कर रहे हो, रिट्रीचमेंट कर रहे हो. और जो सेकंड आता है आपका वो आता है डाइवर्समेंट. तो यहाँ पे डायरेक्ट रिट्रीचमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर इन्होंने क्या दिया है, बोलो, डाइवर्समेंट का दिया है. मैं आपको याद दिला देता हूँ, जब हमने रिट्रीचमेंट स्ट्रेटजी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि कंपनी के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिन प्रॉब्लम्स के कारण कंपनी को अपने बिजनेस को अब क्या करना पड़ रहा है, रिवर्स प्रोसेस लेनी पड़ रही है. मतलब डेक्लाइन की प्रोसेस से दोबारा वापस पहले वाली स्थिति में कंपनी आना चाह रही है, तो उसको टर्न अराउंड स्ट्रेटजी लेनी चाहिए. और यदि वो कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो कंपनी के लॉस बढ़ते जाएंगे, प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. जैसे यहाँ पे देखें तो मैकेनिकल मीटर के केस में कंपनी के साथ ऐसा ही हो रहा है. फिर यदि आपका जो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी है वो यूज़ में नहीं आ रही है, तो कंपनी के पास रिट्रीचमेंट का टर्न अराउंड नहीं हो पा रहा है, तो रिट्रीचमेंट के अंदर टर्न अराउंड नहीं होने के कारण कंपनी नेक्स्ट जो अल्टरनेटिव लेगी वो क्या है, डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी लेगी. और यदि डाइवर्समेंट भी नहीं हो रहा तो लास्ट ऑप्शन आता है रिट्रीचमेंट के अंदर, लिक्विडेशन. तो यहाँ पे हम देखें, डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी इंप्लाइज द एग्जिस्टिंग फ्रॉम वन और मोर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटी और लाइन ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजन. डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व द सेल एंड लिक्विडेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द बिजनेस एंड मेजर डिवीजन, प्रॉफिट सेंटर एंड SBU, strategic business unit. Divestment is usually a part of rehabilitation or restructuring. The plan is adopted when turnaround has been attempted बट हैज़ टू प्रूव बीन अनसक्सेसफुल. जैसे कि इन्होंने बताया है कि डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी रिट्रीटमेंट स्ट्रेटजी का पार्ट है और ये तब यूज़ में लिया जाएगा यदि हम रिस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं, लेकिन टर्न अराउंड जो है, हम दोबारा उस चीज़ को, गिरी हुई चीज़ को वापस ऊपर उठाना. मान लीजिए हम किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर है, उसके साथ हमारा रिलेशन बिगड़ गया है, तो यदि हम उसको दोबारा इंटरनली क्या कर रहे हैं, रिट्रीच कर रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, दोबारा उठाने के प्रयास करेंगे, रिश्ते को बचाने का प्रयास करेंगे. यदि वो पर्सन भी रिश्ते को नहीं बचाना चाहता तो हम क्या कर देंगे, जब पॉसिबल नहीं होगा टर्न अराउंड करना तो हम क्या कर देंगे, डाइवर्समेंट कर देंगे. डाइवर्समेंट के अंदर यदि हम देखें तो होता क्या है, डाइवर्समेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जो हम रिवर्स प्रोसेस लेते थे उसके अंदर हम यदि दोबारा ग्रोथ के अंदर नहीं आ पाते तो उन एरिया से हम पैसा निकाल लेते हैं और डाइवर्समेंट इन्वेस्टमेंट का रिवर्स प्रोसेस शुरू कर देते हैं. यदि हम गिवन केस स्टडी में देखें तो जो मीटर लिमिटेड है उसके सामने एक इशू आ रहा है, किसका, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस, जो मेजर रीज़न है डाइवर्समेंट का. इन द गिवन केस स्टडी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस अपीयर टू बी द मेजर रीज़न लीडिंग टू ए डाइवर्समेंट. द कंपटीटर मेकिंग ऑफर टू मीटर लिमिटेड सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन डाइवर्सिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ और कंसंट्रेट ऑन मार्केटिंग. तो यहाँ पे हम देखें कि जो आपकी डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी
है वो कंपनी ने अडॉप्ट की है, क्योंकि कंपनी क्या करना चाह रही है, जो मैकेनिकल मीटर से डाइवर्समेंट करके किस में इलेक्ट्रॉनिक मीटर में आना चाह रही है। अब हम देखेंगे जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्या बोला था इन्होंने, व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी शुड मीटर लिमिटेड अडॉप्ट इट। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की यदि हम बात करते हैं तो यदि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मार्केट को सेम प्रोडक्ट्स को मेंटेन करना चाहती है तो कंपनी को कौन सी स्ट्रेटजी लेनी पड़ती है, एस से स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी लेनी चाहिए कंपनी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी परस्यू बाय द फर्म व्हेन इट कंटिन्यू टू सर्व इन द सेम और सिमिलर मार्केट डील एंड सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे सेम जो आपका कंपनी का मार्केट भी आ रहा है, सेम डील्स भी आ रही हैं, सेम प्रोडक्ट एंड सर्विस में कंपनी डीलिंग कर रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी बोलते हैं। द स्ट्रेटेजिक डिसीजन फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ऑफ फंक्शनल परफॉर्मेंस। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी डज नॉट सीम टू बी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर मीटर लिमिटेड। तो यहाँ पे हम देखें कि इस केस के अकॉर्डिंग टू मीटर लिमिटेड है उस पर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि कंपनी यदि एग्जिस्टिंग जो मीटर बना रही है मैकेनिकल मीटर, बट उसकी डिमांड क्या होती जा रही है, श्रिंकिंग डाउन होती जा रही है। तो कंपनी कितने भी एफर्ट कर ले तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस है उसको हटा के नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या बोला था इन्होंने, थर्ड सी क्वेश्चन जो था, व्हाट इज एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हम सजेस्ट क्या करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव को, वो हम बताएंगे। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी हम देखें तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी क्या होती है, एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर आप इंटेंसिफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन, याद हो आपको, मार्केट का जब हम डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं, तो हम इंटेंसिफिकेशन करते हैं। और जब हम मर्जर एक्विजिशन करते हैं, स्ट्रेटजिक अलायंस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट होता है। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी इंप्लाई मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट एंड वेंचरिंग इनटू न्यू बिजनेस प्रोडक्ट एंड मार्केट। तो यहाँ पे हम ये देखें कि कंपनी न्यू मार्केट प्रोडक्ट्स के अंदर जा सकती है, तो ये स्ट्रेटजी कंपनी के लिए क्या है, बोलो, अप्रोप्रिएट है। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि कंपनी को एक्सपेंशन करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज लाना चाहिए। द मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मीटर लिमिटेड विद देयर एग्जिस्टिंग शेयर आर स्टेट ऑफ डिक्लाइन, दे बीइंग रिप्लेस बाय न्यू इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमने देखा था कि मैकेनिकल मीटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीटर से रिप्लेस हो जाएंगे, तो यहाँ पे कंपनी को एक्सपेंशन लेना चाहिए। फिर हम देखें जो एज ए स्ट्रेटजी कंसल्टेंट यदि हम मीटर लिमिटेड को सजेस्ट करें, तो लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था, तो हम सजेस्ट करेंगे कि जैसा कि मैंने केस में जब आपको बताया था कि 4 अल्टरनेटिव जो रहता है आपका, उसके अंदर कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी आती है जिसमें 2 एंड मोर ऑप्शन कंपनी यूज़ में लेती है। तो ये स्ट्रेटजी ऐसी है, देखो हमने पहले डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी को यूज़ में लिया था जो रिट्रीचमेंट का पार्ट था, और उसके अंदर में टर्न राउंड को भी देखा था हमने, लिक्विडेशन को भी देखा था। अब हमने स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को भी यूज़ में लिया। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट हो रही है, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी रिकमेंड की जा रही है। तो हम यहाँ पे देखें जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें इन्होंने यही पूछा था, व्हाट इज़ योर सजेशन टू चीफ एग्जीक्यूटिव। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज रिकमेंडेड फॉर मीटर लिमिटेड। कॉम्बिनेशन आप समझ गए कि जो हमने ऊपर स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं उनको हम यहाँ पे मिला दे तो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी का पार्ट होगा, जिससे कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगी, एग्जिस्टिंग जो बिजनेस को एक्सपेंड करेगी और जो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस को कम करेगी, अपने सेम प्रोडक्ट मार्केट को मेंटेन करने में भी उसको क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।